डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार के दरभंगा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन शनिवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को सुखी दाम्पत्य जीवन जीने के सूत्र बताए। उन्होंने कहा कि दाम्पत्य जीवन में मिठास परस्पर एक दूसरे को खुश रखने से संभव है, साथ ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी खुशी भी जरूरी है। इस दौरान उन्होंने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रमुख रूप से सहनशीलता पर जोर दिया। मैया एक बात बताओ, पति की सेवा करना सही है या गलत है? जोर से। और पत्नी का सम्मान करना, पत्नी का आदर करना सही है या गलत है? सही है। भगवान गोपियों से कहते हैं, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना, गरीब अमीर कैसा हो, नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा हो। मैया आप लोगों के पति कैसे हैं? अच्छे हैं? आप लोग मालिक कहते हैं अपने पतियों को? हाँ, ये मालिक बने घूमते हैं क्यों? चलो बताओ, आपके मालिक कैसे हैं? अच्छे हैं? प्यार करते हैं आपके मालिक आपको? मैया आपके मालिक आपको प्यार करते हैं? बिहार में पति को मालिक कहती हैं माताएं। आपके मालिक प्यार करते हैं आपको? हाँ या ना? आप करती हो प्यार? पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पति कौन होता है? जोर से। पति कौन होता है? एक करोड़ का सवाल पूछ रहा हूं मैं आपको। इस सवाल की कीमत है 1 करोड़। यदि सही उत्तर देंगे तो 1 करोड़ का ज्ञान आपके पास। 1 करोड़ का प्रश्न ये रहा, आपका पति कौन है? पहला, इंसान, देवता, भगवान या राक्षस? आपका पति कौन है इन चारों में? इंसान है, देवता है, भगवान है या राक्षस है? आपका पति कौन इन 4 ऑप्शन में? सही उत्तर जो बताएगा 1 करोड़ का ज्ञान मिलेगा। मैया बताओ मेरी माँ, आपका पति कौन? देवता है? ये मैया कह रही है देवता है। आपका पति कौन आपके लिए? राक्षस? हाँ, राक्षसी है महाराज। 4 दिन तो नहाता नहीं है। चलो मैया आप बताओ, आपका पति कौन आपके लिए? भगवान? ये मैया बताएंगी, इस तरफ वाली। ये मैया बताओ, आपका पति आपका कौन है? देवता? ये मैया बताओ, आपके मालिक आपके कौन? जोर से। आपके कौन? लो मैया शर्म कर रही है, कैसे बताएं महाराज। पति कौन है? अरे भाई, यदि तुम पत्थर की पूजा करती हो भगवान समझकर, तो अपने पति को भी भगवान समझकर उनकी पूजा किया करो कि ये भगवान है। भगवान ही है, भगवान के तुल्य हैं। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना, शादी के पहले देख लो कि कैसा है, शादी के बाद तो भगवान है। भगवान के भाव से पूजा करो, भगवान के भाव से सेवा करो पति की। और पति को अपनी पत्नी को किस तरह देखना चाहिए? आपकी पत्नी कौन है? पति को चाहिए कि आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, उसे अपने घर की लक्ष्मी मानकर उसका आदर करें, उसका सत्कार करें। पत्नी आपके घर की कौन है? जोर से। लक्ष्मी। लक्ष्मी को तुम रुलाओगे, सताओगे तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी नाराज होके चली जाएगी, कटोरा लेके घूमते रह जाओगे। इसलिए जरा आदर किया करो अपनी घरवाली का।
हाँ, पत्नी का सम्मान किया करो। पति और पत्नी गाड़ी के पहिए की तरह हैं, दोनों का प्रेम से रहना बहुत जरूरी है। पति पत्नी में लड़ाई ना हो। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, गृहस्थी चलाने के लिए पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? ये सवाल 20 करोड़ रुपए का है। सवाल सुनिएगा, सही उत्तर दीजिएगा तो 20 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में आएगा। तैयार हैं मैया? तैयार हो मेरी माँ? 20 करोड़ का ज्ञान है। सुनो, 20 करोड़ रुपए के लिए प्रश्न ये रहा आपके सामने, और प्रश्न ये है कि गृहस्थी चलाने के लिए जीवन में क्या चाहिए? पहला, पैसा। पति और पत्नी के बीच में गृहस्थी चलाने के लिए क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन पैसा, दूसरा प्रेम, तीसरा सहनशीलता, और चौथा झगड़ा। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता या झगड़ा? जोर से। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता। सहनशीलता जानते हैं ना, सहनशीलता, और चौथा झगड़ा। लोग कहते हैं ना झगड़े से प्यार बढ़ता है, इसलिए मैंने झगड़े का भी ऑप्शन रखा है। यदि लोगों का बढ़ता हो तो ये भी चुन सकते हैं। मैया बताओ मेरी माँ, गृहस्थी चलाने के लिए चारों में क्या जरूरी है? क्या? पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? प्यार। प्यार नहीं होना चाहिए? प्यार होना, पैसा नहीं होना चाहिए? भाई मैया बोलो क्या होना चाहिए? क्या? बताओ, फटाफट उत्तर दो, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊं। क्या चुना आपने चारों में? पहले नंबर का या दूसरे नंबर का या तीसरे? जिसने जितने नंबर का चुना वो अपने उंगली से बताएं कितने नंबर का चुना आपने। किसी ने दूसरे नंबर का चुना, प्रेम को चुना, किसी ने सहनशीलता को चुना है। अब उत्तर सुनिए, जिसने प्रेम कहा है, जिसने प्रेम को चुना है, पैसा, पत्नी और पति के बीच में, पति पत्नी के बीच में पैसा, प्रेम, जिसने प्रेम को चुना है वो हार गए, और जिसने सहनशीलता को चुना वो 15 करोड़ रुपए। कितने का सवाल था? 20 का था कि 15 का था? जितना का था सब आपके खोपड़ी में गया ज्ञान। मेरी माँ, पति पत्नी के बीच में पैसा तो आ ही जाएगा, और रहा प्रेम, प्रेम हो ही जाएगा। प्रेम कहाँ होगा? किससे होगा? जो साथ में रहेगा उसी से प्रेम होगा। कुत्ते के साथ रहने लग जाओ आप, कुत्ते से प्रेम हो जाता है। भाई लगाव तो आदमी का कुत्ते से हो जाता है। आप जिसके साथ, बकरी के साथ आप रहेंगे, आपका लगाव बकरी से हो जाएगा। आप गधे के साथ रहेंगे तो आपका गधे से प्रेम हो जाएगा। हाँ या ना? भाई प्रेम तो पत्नी से हो ही जाएगा, पर रिश्ते चलाने के लिए पैसा प्रेम बाद में, पहले सहनशीलता। यदि सहनशीलता है पत्नी के पास, 2 बातें सह लेती है, पति 2 बातें सह लेता है, तो जो सहेगा वही रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। आज समाज में तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर आज जो लड़के और लड़कियां मनपसंद शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, उन लड़का लड़कियों का भी तो तलाक हो जाता है साल भर 2 साल में। भाई इन्होंने तो प्यार से विवाह किया था, तुम दूसरे को, एक दूसरे को प्यार करते थे। जब प्यार था तो तलाक क्यों हो गया? क्योंकि प्रेम था, सहनशीलता नहीं थी। पति की 2 बात तुम सह ना पाई, पत्नी की 2 बात तुम सह ना पाए तो तलाक हो गया।
इसलिए रिश्ते प्यार से नहीं, प्यार तो हो ही जाएगा, जाएगा कहाँ? प्यार से नहीं, पैसों से नहीं, पैसा तो आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा? रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, सास की 2 बात सह लो, बहू की 2 बात सह लो, किसी भी रिश्ता को चलाने के लिए। अरे बाप बेटे का भी रिश्ता तब चलता है जब सहनशीलता होती है। बाप 2 जूता मार दे बेटे को, बाप 2 थप्पड़ मार दे बेटे को, तो बेटे को सहन करना पड़ता है। ये थोड़ी कि बेटा भी बाप को मार देगा। तो रिश्ते कैसे चलते हैं? मैया बताओ मेरी माँ, जोर से, सहनशीलता से। इसलिए थोड़ा सहा करो। अरे पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती हैं, पत्थर की मूर्तियों पर छेनी और हथौड़े की चोट मारी जाती है। जो मूर्ति छेनी और हथौड़े की चोट खाकर टूट जाती है ना, वो पत्थर टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और जो पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट सहता है, वो सहन करने वाला पत्थर भगवान कहलाया जाता है। यदि टूट गया होता तो कंकड़ पत्थर हो जाता। एक पत्थर पर नारियल तोड़ा जाता है, एक पत्थर की आरती उतारी जाती है। जो छेनी और हथौड़े से टूट गया वो नारियल तोड़ने के काम आता है, और जो मूर्तिकार की हर चोट सह गया वो भगवान कहलाता है। इसलिए मेरी माँ, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ हो गया, कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करना पड़ेगा। तो आज से कितने लोग अपनी सहनशीलता बढ़ाएंगे? पत्नी कुछ भी कहती रहे, आप तो बस पत्नी की तरफ देख के मुस्कुराते रहो बस। पत्नी का गुस्सा खत्म, और हर 5-10 दिन में आई लव यू कहते रहा करो अपनी अपनी पत्नियों को। क्यों, आप कहते हो कि नहीं? अपनी पत्नी को आई लव यू कहते हो? नहीं, इसलिए झगड़ा होता है। हर 5 दिन 4 दिन में बोलते रहा करो प्यार से, क्या खूब लगती हो। फिर देखो कभी झगड़ा नहीं होगा। और आप लोग भी अपने पति से कहती रहा करो, बुढ़ापे में भी खूब जम रहे हो। हो गई नहीं झगड़ा, है ना मेरी माँ? तो आज से पति लोग अपनी पत्नियों को हर 5वें दिन आई लव यू कहेंगे। कौन कौन कहेगा? आप यजमान लोग कहना। आप कहते हैं कि नहीं? मैया कहते हैं ये? हाँ, आई लव यू कहते हैं? आज जरूर कहना। आप लोग कहते हैं? हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए पत्नी का प्रसन्न होना जरूरी है। पति का धर्म है कि पत्नी को प्रसन्न रखे, और पत्नी का धर्म है कि वो पति को प्रसन्न रखे, और पति पत्नी का धर्म है कि दोनों मिलकर अपने घर के बुजुर्गों को प्रसन्न रखो। हो गई गृहस्थी, यही तो गृहस्थी है भाई। आपकी पत्नी आपका ख्याल रखे, आप अपनी पत्नी का ख्याल रखो, तुम दोनों मिलके अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का, सास ससुर का ख्याल रखो। बात खत्म। ये तो गृहस्थी है। और बच्चों को अच्छे संस्कार देते रहना, और क्या चाहिए? जरा जरा सी बातों में लड़ा ना करो, जरा जरा सी बातों में झगड़ा ना किया करो। एक सूत्र दे रहा हूं जिंदगी जीने के लिए, मानोगे मेरी बात? यदि आपका पति कुछ कह दे और आपको उस बात का बुरा लगे तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपकी पत्नी आपको कुछ कह दे और आपको उस बात का बुरा लग जाए तो क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? यदि आपकी पत्नी ने या आपके पति ने या आपके ससुर ने या आपकी सास ने कुछ गलत कह दिया आपको और आपको बुरा लग गया तो आपको क्या करना चाहिए? जोर से। किसी को किसी की बात का बुरा लग जाए तो क्या करना चाहिए? जोर से उत्तर दे दूं? सुनो, मेरी एक एक बात करोड़ों की है, समझ पाओ तो। क्योंकि हीरे की कदर जौहरी समझता है।
यदि आपको किसी की बात बुरी लग जाए तो मैं कहूंगा विशेष कर रिश्तों में, पत्नी के, पति के, माता के, पिता के, भाई के, इन संबंधों में किसी की बात किसी को बुरी लग जाए तो उस बात को इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं, अपना कह दिया। इग्नोर समझते हैं ना, नजरअंदाज, मतलब ध्यान मत दीजिए उस बात पर। आपकी पत्नी ने आपको कुछ कह दिया तो कह दिया, क्या करोगे, पत्नी ही तो है, चलो खत्म करो उस बात को। पति ने कह दिया, भूल जाओ। और कब तक पुरानी बातों को याद, कई लोग पुरानी बातों को याद कर करके रोते रहते हैं, रोते, क्या फायदा इससे। कल तुमने हमें ऐसा कह दिया था, कल तुमने ऐसा कहा, क्या होगा इससे, कल का क्या, आज क्या कहा, ये बताओ। रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, जोर से छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो कितने लोग कल की बातें छोड़ के नई जिंदगी शुरू करेंगे अपनी अपनी। उठा लो हाथ और अपने पति का ख्याल रखो, अपने पत्नी का ख्याल रखो, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखो और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देते रहो। यही गृहस्थी है। जरा जरा सी बातों में मन मुटाव कर लेना, झगड़ा कर लेना समझदारी नहीं है। हाँ, प्रेम से रहो, सहनशीलता भी हो जीवन में, और एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रेम। एक दूसरे से क्या हो, प्रेम भी हो। पत्नी पति से प्रेम करे, पति पत्नी से प्रेम करे, बच्चे माँ बाप से प्रेम करें, आप अपने बुजुर्गों से प्रेम करें। प्रेम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है। जैसे दाल नमक के बिना फीकी है, वैसे ही जिंदगी प्रेम के बिना फीकी है। इसलिए प्रेम तो चाहिए। हम आप लोगों के बीच में आए हैं केवल आप लोगों के प्रेम के कारण। आप लोग यहाँ आए हैं केवल प्रेम के कारण। ये पांडाल किसके बल पर भरा हुआ है, आप जैसे भक्तों से। केवल भक्त और भगवान का प्रेम ही तो है ना बीच में, प्रेम ही तो है। तो प्रेम बड़ी चीज है, इसलिए भगवान से प्रेम हो और इंसानों से भी सच्चा प्रेम हो। धोखेधड़ी वाला प्रेम ना, पत्नी से सच्चा, पति से सच्चा, माँ बाप से सच्चा प्रेम करो, सेवा करो, एक दूसरे के लिए रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। तो आप में से आज से कितने पति पत्नी में झगड़ा होता था पहले, जरा बताओ। आप में से किन पति पत्नी का झगड़ा होता है, ज्यादा हाथ उठाओ। यदि होता था तो आज से झगड़ा नहीं करेंगे। पति कुछ कहेगा आप चुप रहिए। मैया तुम अभी चुप नहीं रह पा रही हो, घर में कैसे रहोगी मेरी मां। पति कुछ कहे तो क्या करना है आपको, डे बोले टुप्पी टाप, चुप रहो। क्या रहेंगे, चुप। पत्नी कुछ कहे तो चुप रहो। अच्छा बताओ, मैं आपसे लड़ लूं, आप मेरे से लड़ने, इसमें लाभ किसका है। पति और पत्नी में झगड़ा होता है, इसमें लाभ किसका है, जरा बताओ, जोर से बताना। लाभ किसका है, पति का या पत्नी का। मैया कह रही है पति का। पति का क्या लाभ है, हाँ? किसी का लाभ नहीं है। नुकसान आपका है, समय बर्बाद किया आपने। समाज ने आपको लड़ते झगड़ते देखा तो समाज आपकी हंसी उड़ाएगा। और एक बात और बता दूं गृहस्थी के लिए, अपने घर की बातें कभी किसी पड़ोसी को ना बताया करो, कभी किसी रिश्तेदार को ना बताया करो। क्यों, ये दुनिया आपके घर की बातें रो रो करके सुन लेती है और आपके जाने के बाद ये दुनिया हंस हंस कर बताती है तुम्हारे घर के बारे में कि तुम्हारे घर में ये चल रहा है। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई।
आजकल जरा जरा सी बातें सास जाकर पड़ोसन से बोल देती है, बहू जाकर पड़ोसन से बोल देती है। कल को तो तुम एक हो जाओगे, लेकिन जमाने को बताओगे, जमाना सारी जिंदगी ताने मारेगा कि तुम्हारे घर में ऐसा है। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को, पति पत्नी की बातें, पति पत्नी के बीच का झगड़ा किसी से ना कहो, सास बहू का झगड़ा किसी से ना कहो, और प्रेम मोहब्बत से जिंदगी जियो। तो आज से किसकी गृहस्थी प्रेम मोहब्बत से चलेगी, जरा मुझे बता दो। झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। तो पति कुछ कहेगा, पत्नियां क्या करेंगी आज के बाद? पति गाली दे, मानो पति झगड़ा करे, तो पत्नियां क्या करेंगी? जोर से क्या करेंगी? चुप रहेंगी। और पत्नियां गाली देंगी, पत्नियां लड़ाई करेंगी, तो पति लोग क्या करेंगे? चुप रहेंगे। चुप रहना समझदारी है या नहीं? बोलो हाँ या ना। कई बार आपकी गलतियां नहीं होती, फिर भी आपको सॉरी कहना पड़ता है, क्षमा मांगनी पड़ती है। करें साहब, रिश्तों को बचाने के लिए कई बार झुकना पड़ता है। बाल्टी कुएं में जब उतरती है तो बिना झुके भरती ही नहीं है। यदि झुककर रिश्ता बचा सको तो बचा लेना, समझदारी इसी में। रिश्ते तोड़ देने में तो समझदारी नहीं, रिश्तों को बचाइए। हमारे देश में, हमारे हिंदू धर्म में शादी जब होती है तो 7 जन्म का साथ कहा जाता है। हमारे यहाँ तलाक की कोई सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ डिवोर्स की कोई सुविधा नहीं है। हाँ, आप लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मैथिली बोलते हैं ना? चलो बताओ। इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स, उर्दू में कहते हैं तलाक, तलाक, तलाक। जरा बताओ, हिंदी में और मैथिली में ऐसा कौन सा शब्द है जिसको कह के पति और पत्नी का रिश्ता तोड़ दिया जाता है? है कोई शब्द आप लोगों की डिक्शनरी में? इंग्लिश में, इंग्लिश के पास रिश्ता तोड़ने का शब्द है डिवोर्स, उर्दू में रिश्ता तोड़ने का शब्द है तलाक। क्योंकि हम भारतीय, क्योंकि हम हिंदू, हमारी भाषा हिंदी है, हमारी भाषा मैथिली है, हमारी भाषा सदा जोड़ना सिखाती है साहब, रिश्तों को तोड़ना नहीं सिखाती। वो यदि होए तो मुझे बताना, आपकी डिक्शनरी में बताओ हिंदी में वो कौन सा शब्द है जिसको कहकर रिश्ता तोड़ दिया जाता है? हमारे यहाँ रिश्ता तोड़ने के शब्द नहीं है। हाँ, शब्दों को विभक्त करने के शब्द हो सकते हैं। हमारे यहाँ रिश्ता तोड़ने का शब्द नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ना सिखाती है, तोड़ना। हमारे यहाँ पति पत्नी 7 जन्म के लिए होते हैं। पति कैसा हो? अंधा, लंगड़ा, बहरा। अरे मर गया था पति, मरे पति को यमराज के पास जाकर ले आई सती सावित्री। हमारे यहाँ तो यमराज के मुंह से वापस ले आती हैं। ऐसी ऐसी पत्नियां हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश गए परीक्षा लेने, तीनों को बच्चा बना दिया पातिव्रत धर्म के बल पर। अनसुईया माता उनका नाम है। ऐसी पतिव्रता नारी। अरे मिथिला की एक लड़की है, एक बेटी है, जो इस धरती की सबसे श्रेष्ठ पतिव्रताओं में एक है। बताओ क्या नाम है? माता, माता सीता। आपकी बेटी, आपके मिथिला की माटी से पैदा हुई बेटी माता सीता, उनके चरित्र पर जमाने ने उंगली उठाई। अंत में माता ने अपनी पवित्रता के लिए प्रमाण दिया कि हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूं, अग्नि की तरह पवित्र हूं, तो मां मुझे अपनी गोद में स्थान दे करके मेरी बात को सत्यापित कीजिए। पृथ्वी मां ने गोद में बिठा लिया माता सीता को। सारे लोग देखते रह गए। इस धरती की श्रेष्ठ पतिव्रताओं में एक पतिव्रता माता सीता। तो जीवन में पतिव्रता, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा हो? अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना। पति की सेवा, पत्नी का सम्मान, एक दूसरे के लिए समर्पण, यही है गृहस्थी।
यही है गृहस्थी। पतिव्रता बनना है। एक स्त्रियों के पातिव्रत धर्म में कितना बल है। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि हाँ, पद्म पुराण में एक पति था, वो बड़ा दुष्ट था, वो उसको कोढ़ का